बच्चों, आज हम क्लास 7 संस्कृत में चौथे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताबें निकाल कर तैयार हो गए होंगे। चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ। ठीक है। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन। बच्चों, इस पाठ में हास्य बाल कवि सम्मेलन का मनोरंजन का वर्णन है, जिसमें अलग अलग बच्चे कवि बनकर अपने अपने कथनों से श्रोताओं जो सुनने वाले हैं उनका मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है। आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करें। यहाँ ध्यान देंगे। विविध वेशभूषा धारण है। विविध अलग अलग वेशभूषा कपड़े धारण है पहन करके चत्वारः चार बाल कव्य बच्चे कवि मंचस्य ऊपरी, मंचस्य यानी मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं, उपविष्टा बैठे हुए संति हैं। अधः नीचे, अधः यानी नीचे। श्रोत्रः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुका उत्सुक हैं, संति हैं। कोहलालम च कुर्वन्ति, कोहलाल शोर, च और कुर्वन्ति करते हैं, और शोर करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। संचालक संचालन करने वाला। अलम कोहलालीन, अलम यानी नहीं करें, कोहलालीन कोहलाल नहीं करें यानी शोर ना मचाएं। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष का, अवसरः अवसर है, यत जो, अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् हमारे, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, काव्याहंतरम, काव्याहंतरम यानी काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाश्च, इसका संधि विच्छेद देखिए, काल्यापकाश प्लस च, तो च यानी और काल्यापका यानी समय को नष्ट करने वाले। वापिस अर्थ देखते हैं इसका। जो अस्मिन हमारे, कवि सम्मेलन में, काव्यांतर काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य यानी हंसी वाले, कवि धुरंधरा, धुरंधर कहते हैं श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ हंसाने वाले कवि, समागाता संति समाहित हुए हैं। एही आइए, करतल ध्वनिना तालियों की आवाज के साथ, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधर गजाधर, सर्वेभ्यो सिकेभ्यो। बच्चों, इस शब्द का संधि विच्छेद देखिए, क्या होएगा, सर्वेभ्य प्लस अर्सिकेभ्य। सर्वेभ्य यानी सभी, अर्सिकेभ्य यानी नीरस लोगों को, नमो नमः बहुत बहुत बार बार नमस्कार हो, यानी सभी नीरस लोगों को बहुत बहुत नमस्कार हो। प्रथमम तावत, प्रथमम पहले, तावत तो अर्थ क्या हुआ, तो पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिकम वैद्यम यानी आजकल के आधुनिक वैद्यों के, यानी चिकित्सक डॉक्टर्स के, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य लक्ष्य लेकर, स्वकीयम अपनी, काव्यम कविता, श्राव्यामि सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर यमराज के भाई। तो इस पूरे का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा, यमराज के भाई, हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। ठीक है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यम तो, हरति हरण करते हैं, प्राणान प्राणों के, वैद्य चिकित्सक, प्राणान धनानि च प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक है यानी समय को नष्ट करने वाला। अरे अरे, वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सर्वत्र हैं, परंतु लेकिन, न ते नहीं है वे, मादृशा मेरे समान,
कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणी जनसंख्या निवारण में यानी जनसंख्या कम करने में मेरी तरह कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मेरा भी, काव्यम कविता को, इदम यहाँ, शृण्वन्तु भवन्तः आप सब सुनिए, मेरे भी जो काव्य कविता है उसे आप सब सुनिए। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य देहं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता यानी चिता को, प्रज्वलितां प्रज्वलित यानी जलते हुए, दृष्टवा देख करके, जलती हुई चिता को देख करके, वैद्यो विस्मयगता वैद्य जो थे विस्मयगता विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। नाहम गतो न मैं गया, गतो गया, न मी भ्राता ना ही मेरा कोई भाई, कस्य दम हस्तम लाघवम, कस्य दम इसका संधि विच्छेद देखिए, कस्य प्लस इदम, ठीक है ना, यह है किसका या किसकी, हस्त लाघवम हाथ की सफाई है, हस्त लाघवम यानी हाथ की सफाई है। क्या कह रहा है उसने क्या सुनाया कि जलती हुई चिता को देख करके चिकित्सक विस्मय जाता, चिकित्सक जो था वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मैं तो नहीं गया ना ही मेरा कोई भाई बंधु गया, तो फिर यह किसके हाथ की सफाई है, यानी किसके हाथ की सफाई के कारण ये ऊपर गया, ये मर गया, ठीक है। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः वापस हसंती हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह यानी तोंद वाला, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदलस्य तोंद के ऊपर, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन घुमाते हुए, आवर्तयन यानी घुमाते हुए। तुंदलो हम भो, अरे अहम मैं, तुंदलो यानी पेट वाला हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रुतवाम, ममापि मेरी भी, इदम यह काव्यम कविता, श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु, परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परानम यानी पराया अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि हे दुष्ट बुद्धि वाले, माँ नहीं करो, शरीरे शरीर पर, दयाम करो दया करो, परारम दुर्लभम लोके, पराया अन्न दुर्लभम दुर्लभ होता है, लोके इस संसार में, शरीराणि पुनः पुनः शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो ये क्या कहना चाहता है बच्चों, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, पराया अन्न प्राप्त करो, शरीर पर दया मत करो, माँ यानी नहीं करो, कुरु करो, परा अन्नम दुर्लभम लोके, पराया अन्न जो होता है, दुर्लभम दुर्लभ लोके इस संसार में दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, शरीर हानि पुनः पुनः शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वती, सर्वे सभी पुनः वापस अट्ठासम अट्ठास हंसते हैं, कुर्वंती करते हैं, अट्ठास लगा के हंसते हैं। चार वाक्य है, चार वक्त, आम आम, हाँ हाँ, शरीर से शरीर का, पोषण पोषण सर्वथा हर तरह से, उचित में उचित ही है, यदि धनम नास्ति यदि धन नहीं है, तदा तब, ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः भोक्तव्यः, तदा तब, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के, अपि भी, पौष्टिकः पदार्थ है पौष्टिक पदार्थ, एव ही भोक्तव्य भोगना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तथा कथयते चार्वक कवि, वैसा चार्वक कवि, कथयति कहता है, वैसा चार्वक कवि कहता है। यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यद जीवेत जब तक जीते हो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम पिबेत घृत कहते हैं बच्चों घी को, पिबेत पियो, घी पियो यानी अच्छे ऋण करके अच्छे से खाओ पियो। श्रोत्रः सुनने वाले, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि यानी फिर, ऋणस्य यानी ऋण का, प्रत्यर्पणम प्रत्यर्पण यानी चुकाना लौटाना, कथम कैसे होगा, तो फिर हम ऋण कैसे लौटाएंगे।
चार्वकः चार्वक, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयतां सुनिए मम मेरा अवशिष्टम काव्यम, बचा हुआ काव्य को सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पे जनः, घी पी करके, घृतं पीत्वा यानी घी पी करके, श्रमं कृत्वा श्रम करके, ऋणम ऋण को, प्रत्यर्पे जनः लोगों को वापस लौटाना चाहिए, ऋण को वापस लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुन करके, उत्प्रेरित होकर, एकः बालकोऽपि एक बालक भी, आशु कवितां तत्काल कविता, रचयति रचना करता है, हास्यपूर्वकम च श्रावयति और हास्यपूर्वकम हंसते हुए श्रावयति सुनाता है। बालक है बालक, श्रूयताम श्रूयतां भो सुनो, अरे सुनो, ममापि काव्यम मेरा भी कविता, मेरी भी कविता, मेरा भी काव्य को सुनो। गदाधरम कविम च तंदुलिम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम्। अर्थ देखिए सबका। गदाधरम कविम च, गदाधर कवि को, चैव च प्लस एव और ही, तंदुलिम भोज्यलोलुपम, तंदुलिन तोंद वाले, भोज्यलोलुपम भोजन के लुलुपित मोटे पेट वाले तंदुल को, कालांतकम समय को नष्ट करने वाले, तथा वैसे, वैद्यम चार्वकम चिकित्सक चार्वक, च और वैसे वैद्य चार्वक को, नमाम्यहम् नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा, काव्य को सुन करके, हा 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 हंसते हुए, इति कृत्वा ऐसे करते हुए, हसति हंसता है, अन्ये चापि हसन्ति अन्य दूसरे, चापि और भी, हसन्ति हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? जैसे जैसे मैंने इस पाठ का हिंदी अनुवाद कराया वैसे वैसे आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना है। आज की हमारी संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती है।